चलें जी, यहाँ से बुक से भी अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। रिकग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारा टॉपिक है और ये आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ दी रिकग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझना या उसको पहचानना। तो ये आपने पूरा तीनों लाइनें जो इसकी यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपने पूरा इसका आंसर देना है। लेकिन इसके अंदर एक और डिफ़ाइन भी है जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिफ़ाइन है। अगर वो आपको आती है तो आपने यहाँ से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से एंड तक लिखना है, ठीक है। तो आपने ये दोनों तरीके से आपको सवाल आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। रीड कर लेते हैं इसको। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायो को माहिरीन होते हैं, जो बायो को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ने वाले होते हैं, जब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मसला होता है, तो वो फिर अडॉप्ट करते हैं, इख्तियार करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, तरीक़ाकार है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का, वो उसे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। तो अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ज़िंदा जानदार से मुंसलिक हो सकता है, उससे रिलेटेड हो सकता है। दैट इज़ आइदर आस्क बाय समवन, जो किसी ने सवाल किया हो, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड, या फिर जो बायोलॉजिस्ट है उसके दिमाग में आया हो बाय हिमसेल्फ, खुद ही। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम जैसे आ जाती है हमारे माहौल में, चाहे तो वो अचानक आ गई है, किसी ने बताया है, या फिर उसके दिमाग में खुद ब खुद ही बात आई है, वो प्रॉब्लम आई है, तो उसने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, रिकग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी, नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, किसी भी चीज़ को बाखूबी गौर से देखना। और जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे जहन में, अगर हमारे पास अक्ल मौजूद है, जो कि इंसान को अल्लाह ताला ने दी हुई है, सबको ही, तो अगर हम किसी भी चीज़ को देखें और उसके बारे में हमारे जहन में सवालात आएँ, तो हम उसे ऑब्ज़र्वेशन का नाम, कि बुक से भी देख लें, ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। राइट अ नोट ऑन ऑब्जर्वेशन, तो आपने स्टार्ट करना है जहाँ से ये टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, और आपने स्टार्ट में जो एज़ लिखा हुआ है उसको काट देना है और वहाँ स्टार्ट करना अपना, आपने दा से ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करना है, एज़ आपने कट कर देना है। यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ पे इसको एंड करना है जहाँ पे ये टॉपिक एंड हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको इसकी डिफ़ाइन आती है, डिफ़ाइन ऑब्जर्वेशन आती है, तो आपने इसकी डिफ़ाइन करनी है द फर्स्ट स्टेप से टच तक, यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन करेंगे आप। और इसको हम रीड करके देख लेते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, पहला जो स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो जो है हमारा ऑब्जर्वेशन है। और बायोलॉजिस्ट जो है वो रिकॉल करते हैं, दोबारा से याद करते हैं हिज हर प्रीवियस। अब वो बायोलॉजिस्ट जो है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने हिज और हर लगाया हुआ है, ठीक है। अपना जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है, अपने दिमाग में उनके पहले से ही जो कोई उन्होंने मुशाहिदा किया हो, कोई चीज़ देखी हो, वो अपने नॉलेज को रिकॉल करते हैं, दोबारा से याद करते हैं, और मेक्स न्यू वन, या फिर नया बनाते हैं, अपने जहन में कोई नई बात सोचते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन। ये जो ऑब्जर्वेशन होती है, मुशाहिदा करना होता है, ये हम 5 तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, जिसमें विजन देखना, किसी भी चीज़ को देख के हम उसके बारे में जजमेंट करते हैं, हेयरिंग सुन के, स्मेल और हम उसको सूंघ के भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ है ये, टेस्ट और उसे चख के बता सकते हैं, एंड टच और उसे छू के भी हम किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन है। नेक्स्ट वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन में बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी ये टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर आपको सवाल आ जाए व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ
ऑब्जर्वेशन, तो आप मेंशन करेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से इसका आपने आंसर देना स्टार्ट करना है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर मोर एक्यूरेट। क्वांटिटेटिव ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम लोग मिकदार के लिहाज से स्टडी करते हैं, और ये स्टडी जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही होती है। देन क्वालिटेटिव, मयार के लिहाज से, क्वालिटेटिव जो होता है वो हम मयार के लिहाज से जज करते हैं कि अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, ये हमारी मेयार के लिहाज से बात होती है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम लोग फुल अपने डिजिट्स दे के बात करते हैं कि इतने परसेंट है, जितना भी कोई चीज़ हो हम उसको एग्जैक्टली उसकी अमाउंट बताते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है देन क्वालिटेटिव के निस्बत, वंस बिकॉज द फॉर्मर आर इनवेरिएबल, क्योंकि जो पहली लिखी गई है, पहली कौन सी है, ये वाली जो है इनवेरिएबल है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड मयरेबल, और उसको हम मैयर भी कर सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, और उसको हम रिकॉर्ड करके जमा करके लिख भी सकते हैं नंबर्स की शक्ल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने आपको समझाने के लिए कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसी होती है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसी होती है। तो जी ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें आपको कोई बात ख़ास समझ नहीं आ रही होगी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी का जो जमने का पॉइंट है वो ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट से। पानी के जब पानी गर्म होता है तो वो बॉयल होता है, और जब वो जम जाता है तो वो फ्रीज़ होता है, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है जी वो पानी का वो ठंडा होता है देन बॉइलिंग पॉइंट। ये अब हमें कोई बात प्रॉपर समझ नहीं आ रही, क्वालिटेटिव में हमने बस ये बात कर दी है कि ये जो है ना वो ठंडा है, यहाँ पे ठंडा है या गर्म है उसके लिहाज से। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव के लिहाज से देखें तो क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री। जो पानी का नुक्ता इंजमाद होता है, पानी जमता है वो 0 डिग्री पे जमता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे हमें एक वैलिड बात बताइए और हमें समझ आ रही है कि जी 0 डिग्री पे पानी जम जाता है और 100 पे वो बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर बात समझ आ रही है। यही वजह है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव की निस्बत ज़्यादा बेटर है। और एक और एग्जांपल है क्वालिटेटिव की, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। कह रहे हैं कि जो एक पानी का लीटर है, अब वहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि लीटर में कितना होता है, ठीक है, वो ज़्यादा भारी होता है देन अ एथेनॉल। एथेनॉल जो है एक अल्कोहल है, उसकी निस्बत जी इसका जो पानी 1 लीटर पानी है वो ज़्यादा हैवी होता है। अब ये कोई प्रॉपर बात नहीं है, लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव में देखें तो वो कह रहे हैं अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स, के जो 1 लीटर पानी होता है उसका वज़न जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेट 789 ग्राम, और जो एथेनॉल है उसका वेट जो होता है वो 789 ग्राम होता है। तो आप उसको इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारी एथेनॉल है वो कितनी लाइट है देन वाटर, यानी कि 1000 उसका है वेट और इसका 789 है। तो हमें ये प्रॉपर बात समझ आ गई। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है, और ये शॉर्ट आ सकता है। तो आपने शॉर्ट अगर आए, डिफ़ाइन आए, तो आपने ऑब्जर्वेशन की डिफ़ाइन बतानी है। अगर आपको टाइप्स आ जाए तो आपने क्वालिटेटिव से स्टार्ट करनी है और एंड तक एग्जाम्पल देनी है।